हेलो फ्रेंड्स, आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब ये है कि गूगल जिन टॉपिक्स को पसंद करता है, यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे जो लेटेस्ट सर्च होते हैं उसके बेस पे वो आपके कंटेंट को डिस्कवर में लाता है, टॉप स्टोरीज में लेके आता है। तो वैसे टॉपिक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। क्योंकि आपको पता है गूगल जो है हमेशा डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे काम करता है। तो उसके लिए जैसे कि जो पुराने तरीके जो चलते थे, कीवर्ड डिफिकल्टी या फिर जो भी कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उसको आपने उठा लिया, तो वो सारे तरीके होते हैं। वो सारे तरीके जो मैं पहले ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। बट अगर आपको गूगल में जल्दी से जल्दी रैंक करना है, गूगल में आपका जो वेबसाइट है गूगल के डिस्कवर में आपको लेके आना है, टॉप स्टोरीज में लेकर के आना है या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स में डालना है, तो उसके लिए आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना चाहिए। जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स है उस पर काम करना चाहिए। और इसमें जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी से और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। और चूंकि जितने भी जो कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ के जो डेटा हम किसी भी टूल से निकालते हैं तो वो पास्ट डेटा होता है। और तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस डेटा पे आप वर्क करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। गूगल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स आप कैसे फाइंड करोगे, लेटेस्ट टॉपिक्स पे जो आप आर्टिकल लिखोगे तो उससे आपको जो है वो आसानी से आप जो है गूगल में रैंक कर जाओगे। आपका वेबसाइट नया हो पुराना हो कोई मैटर नहीं करता। यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है, अगर आपने वो सही से अपने वेबसाइट में डाल दिया, उस पे टॉपिक पे आपने जो यूजर की नीड है उस पे अगर आपने आर्टिकल लिख दिया तो आप गूगल में रैंक कर जाओगे। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल के लिए जो है वो आर्टिकल लिख सकते हो। गूगल कौन से आर्टिकल्स को पसंद करता है उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले कैसे पहुंचेगी, उस पर आप सबसे पहले आर्टिकल कैसे लिख सकते हो वो मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ वो है गूगल अलर्ट। गूगल अलर्ट आप प्रॉपरली कैसे सेट करोगे कि आपके लिए जो है गूगल खुद अलर्ट सेंड करेगा जब भी कोई न्यू टॉपिक या न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिस पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो, जिस पे आर्टिकल्स लिखी जा रही हैं, जब भी गूगल पे पब्लिश होगा या वेब पे पब्लिश होगा तो आपको जो है वो गूगल तुरंत अलर्ट सेंड कर देगा। तो जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरा ये ईमेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल अलर्ट सेट करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि गूगल अलर्ट्स के थ्रू मुझे वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो आज के डेट में मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस आइडियाज़। मैं बिजनेस पे आइडियाज़ पे लिखता हूँ आर्टिकल्स, तो बिजनेस आइडियाज़ से रिलेटेड यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेल आए हुए हैं गूगल अलर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्मॉल बिजनेस आइडिया, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया। ये जो भी है इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से मुझे वो जो न्यू आइडिया है उसके बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक, तो अब जैसे आप देख सकते हैं अब यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ से सारे डिटेल्स मिल गए कि ये कौन सा बिज़नेस है क्या है, और इसको मैं अब अपने तरीके से इसको लिख दूंगा। ठीक, तो इस तरह से मुझे जो है वो टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा और भी हैं, अब जैसे कि ये जो 14 जून का है, यहाँ पे आप 13 जून का देख सकते हो, 13 जून के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसी तरह से और टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये अपने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड देखा। जॉब से रिलेटेड आप देख सकते हो, जॉब से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें आप देखो जॉब से रिलेटेड सरकारी जॉब रिजल्ट्स यहाँ पे है। ठीक, तो अब ये कि जिसमें भी जॉब निकला हुआ, जैसे बीएसएफ में निकला हुआ जॉब, तो बीएसएफ से रिलेटेड जॉब के बारे में यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो वहाँ से मुझे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और फिर मैं उस पर एक आर्टिकल लिख दूँगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमर उजाला पे निकला हुआ ये जॉब डिटेल। तो यहाँ पे मतलब ये अभी तुरंत देखिए आप देख सकते हैं कि 14 जून को निकला हुआ है। ठीक, और ये अभी कितने 9 साढ़े 9 बजे निकला हुआ है और ये मुझे अपने अलर्ट में आ गया। अब इस पर मैं पूरे डिटेल में अगर मैं वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिख देता हूँ तो मुझे वो सारा जो है मेरा आर्टिकल जो है वो सबसे पहले रैंक हो जाएगा। गूगल उसको तुरंत अपने डिस्कवर में या फिर अपने टॉप स्टोरीज़ में इसको फीचर करना शुरू कर देगा। यहाँ पे सी मोर रिजल्ट्स भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी जो रिजल्ट्स होगा वो आपको दिखाई देगा गूगल में यहाँ पे अलर्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे मोर रिजल्ट्स में मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी रिलेटेड सरकारी जॉब से लीगल जॉब्स, लीगल जॉब कॉल्स। ठीक है, वहाँ पे और ऊपर देखोगे नरेंद्र मोदी ऑन जॉब्स, मतलब सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसमें से आपको चुन करके क्या आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो इसी तरह से
आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना क्रिएट कर रखा है, लोन से क्रिएट कर रखा है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको आपको प्रॉपरली कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है, गूगल अलर्ट्स लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा उसी को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट करना है। अब मैं अपने इस वाले वेबसाइट के लिए जो मेरा allinmind.com वेबसाइट है उसके लिए मैं यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करूँगा। तो उस पर मैं जनरली जो है वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में डालता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन के बारे में डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन ये मैंने एक क्रिएट किया, ठीक। अब यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी जगह न्यूज़ में जो नया चल रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो अब ये ऑप्शन क्रिएट कैसे करना है, तो यहाँ पे जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे शो ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। तो और यहाँ पे जैसे अब कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि हाउ ऑफन, मतलब दिन में कितनी बार, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एज इट हैपेंस, मतलब कि जैसे ही वेब पे पब्लिश हुआ, गूगल पे पब्लिश हुआ, नया टॉपिक गूगल पे जैसे ही आया वैसे आपको अलर्ट मिल जाए, तो उसके लिए एज इट हैपेंस आप सेलेक्ट करोगे। एट मोस्ट वंस अ डे यानी दिन में एक बार, एट मोस्ट वंस अ वीक यानी वीक में एक बार, ठीक। तो ये आपके ऊपर है। मैं हमेशा एज इट हैपेंस जो है वो सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे जल्दी से जल्दी उसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए मेल में और मैं उस पर तुरंत जो है आर्टिकल लिख सकूं, तभी मैं कंपटीशन में बीट कर पाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया। सोर्सेस ऑटोमेटिक आप कर सकते हो या फिर न्यूज़, ब्लॉग, वेब, ठीक है, ये कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक पे ही रहने दो। उससे क्या होगा कि जितने भी न्यूज़, ब्लॉग, वेब, सोशल मीडिया जहाँ से भी पब्लिश होता है सब वहाँ से ये जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश यानी कि इंग्लिश वेबसाइट के लिए अगर आप लिख रहे हो तो इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी वेबसाइट के लिए लिख रहे हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आराम से अपने लिए, ठीक है। तो अगर यूएस ट्रैफिक को आपको टारगेट करना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा जो ये वेबसाइट है वो यूएस ट्रैफिक के लिए है, इसलिए मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। रीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। रीजन में आप अगर इंडिया के लिए लिख रहे हो, हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हो या फिर इंडिया के ट्रैफिक के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करोगे। अगर नहीं तो आप जो है यूएस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है यूएस है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड जो भी वहाँ पे चल रहा होगा ट्रेंडिंग में वो गूगल अलर्ट्स यहाँ पे सेंड कर देगा। हाउ मैनी यानी ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स, जो बेस्ट रिजल्ट्स है वो सिर्फ आपको चाहिए या फिर ऑल रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो आप जो है वो ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको के पास ढेर सारा डेटा आ जाएगा और बेस्ट रिजल्ट जो सबसे बेस्ट चल रहा है, जिस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं वो चल रहा है। तो मैं ऑल रिजल्ट्स कर देता हूँ ताकि वहाँ से और भी डेटा मुझे मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑप सेक्शन बन गया मेक मनी ऑनलाइन का और ये अलर्ट क्रिएट हो गया। अब ये मुझे जो है वो मेरे ईमेल में ये मेक अलर्ट यहाँ पे दे देगा। उसके बाद एक और सेम मैं आपको दिखा देता हूँ और करके, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे क्रिएट करना है। तो ये जो है फिर से सेम चीज़ आपको करना है, ठीक है। एज इट हैपेंस, ऑटोमेटिक इंग्लिश एनी रीजन, तो मैं यहाँ पे यूएसए कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑल रिजल्ट्स और ये क्रिएट अलर्ट। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 अलर्ट क्रिएट कर दिया। अब ये 2 अलर्ट क्रिएट करने के बाद आपको एक और सेटिंग करनी है, वो है यहाँ पे ये जो गियर आइकन मैंने यहाँ पे जो गियर आइकन है, इस गियर आइकन पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिलीवरी टाइम यानी किस समय पे आपको अलर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा है डाइजेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि चूज व्हेन टू रिसीव योर अलर्ट, ये डिलीवरी टाइम हो गया, मतलब जिस टाइम पे आप डिलीवरी सेट करोगे उस टाइम पे ये जो है आपको सारा अलर्ट दे देगा। और रिसीव ऑल अलर्ट्स इन अ सिंगल ईमेल, और डाइजेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि सारा अलर्ट, जितने भी अलर्ट आप क्रिएट करोगे वो एक सिंगल ईमेल में आ जाएगा सेक्शन बन करके, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर आप एक ईमेल आपको चाहिए तो आप डाइजेस्ट पे क्लिक कर लो या फिर मैं हमेशा डिलीवरी टाइम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टाइम ऑफ द डे आपको कब चाहिए तो उस समय को, जैसे कि आप
सुबह उठते हो 8 बजे से काम आप स्टार्ट करते हो तो आप 7 बजे का सेलेक्ट कर सकते हो, 6 बजे का कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग। लेकिन आपको जो है वो सुबह का टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रात में आप वर्क करते हो तो रात का टाइम जो है या फिर शाम का टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली जो है 6 AM जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, ताकि सुबह मैं जब जगता हूँ उसी समय मुझे अलर्ट आ जाते हैं और मैं अपना जो सारा है काम वो शेड्यूल कर लेता हूँ उसी समय। उसके बाद बस फ्रेश होकर के फिर काम करना हो रहता है। ठीक है, तो मैं 6 AM यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सेव कर देता हूँ। ठीक, तो अब ये मुझे सुबह के 6 बजे सारा अलर्ट जो है वो दे देगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको अलर्ट क्रिएट करना है, गूगल अलर्ट। और ये क्या करेगा कि आपको इस तरह से आपको ये सारा जो है अलर्ट्स यहाँ पे दे देगा। ठीक, आप देख सकते हो ये सारा अलर्ट यहाँ पे दे देगा। इस तरह से आपको वो है जो है वो सारे जितने भी न्यू टॉपिक्स जैसे ही अपडेट होंगे गूगल पे या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स पे, वो आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको ओपन करना है, सारा डेटा कलेक्ट करना है, आपको अपना आर्टिकल लिख देना है। तो आप देख सकते हो ये सारा चीज़ है। इसी तरह से जो है आपको अपना जो अपना कंटेंट प्लान जो है डेली के लिए न्यू न्यू आइडियाज़ जो है वो इसी तरह से आपको गूगल अलर्ट के थ्रू आपको यहाँ से लेना है। तो गूगल अलर्ट्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं। तो यहाँ पे गूगल पे लिख करके आप सर्च कर दोगे अल्टरनेटिव्स ऑफ गूगल अलर्ट, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल अलर्ट से ही काम करो। स्टार्ट जो है वो आप गूगल अलर्ट से करो। गूगल अलर्ट को सही से आप सेट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। ये आप मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल से भी सेम प्रोसेस आपको क्रोम में जा करके करना है, सेम वेबसाइट आपको सर्च करना है, सेम चीज़ आपको करना है। तो इस तरह से आप जो है गूगल अलर्ट सेट कर करके आप जो है डेली का टॉपिक अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो। 2-3 कंटेंट आप डेली लिख सकते हो, कभी भी आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। और जो गूगल अलर्ट के थ्रू जितने भी टॉपिक्स आपके पास आते हैं, अगर इन सारे चीज़ों पे आप जो है आर्टिकल लिखते हो तो आपका आर्टिकल जो है वो डिस्कवर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। डिस्कवर में आ जाएगा, टॉप स्टोरीज़ में आ जाएगा, वहाँ से आपको ढेर सारे ट्रैफिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कवर में आप आराम से अपने वेबसाइट को लेकर के आ सकते हो। मेरा वेबसाइट भी आप देखोगे कि तो डिस्कवर में आता है। डिस्कवर में मैं ऐसे ही काम करता हूँ तो मेरा वेबसाइट जो है वो डिस्कवर में चला आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हो मेरा जो दूसरा वेबसाइट है bloggingbiz.com, ये जो है वो डिस्कवर में यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कवर का ऑप्शन यहाँ पे है, ये आप देख लो डिस्कवर का ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे डिस्कवर से ट्रैफिक्स भी आते हैं। लास्ट 3 मंथ का ट्रैफिक आप देख रहे हो। मैं लास्ट 12 मंथ का आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ तो 1.85 मिलियन आप देख सकते हो डिस्कवर में मेरा जो चला गया है। और टोटल इंप्रेशन यहाँ पे 1.85 मिलियन है, टोटल क्लिक्स 79K है। एवरेज CTR आप देख लो, बाकी नीचे आप देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप जो है डिस्कवर में अपने वेबसाइट को ला सकते हो गूगल अलर्ट्स के मदद से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको गूगल अलर्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।